Good morning, student. Today I will discuss the chapter number 12, direct and inverse proportion. Chapter number 12, direct and inverse proportion. This is a very important chapter. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वेरिएशन. वेरिएशन क्या होते हैं? इफ़ टू क्वांटिटीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर, दो क्वांटिटी जो हो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक के चेंज होने पर दूसरे के रियल में भी चेंजेस होते हैं, तो ये हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ दिस टू क्वांटिटीज़. अब वेरिएशन भी दो टाइप्स के होते हैं. देयर आर द इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो व्हाट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? टू क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर दो क्वांटिटी x और y हैं और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैं, तो इफ़ वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेज, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज़ होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू भी डिक्रीज़ या इंक्रीज होती है. अगर वो x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी. यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन तभी होंगे जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा. तो ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं दैट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और जो इनका रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज x and y are in a direct proportion if x upon y equal to constant. x upon y की वैल्यू ये हमेशा कांस्टेंट होती है. अगर तीन क्वांटिटीज़ हैं x1, x2 एंड x3, y1, y2 एंड y3, तो इनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा. वेयर k इज अ कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू. इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, तब समझेंगे इसको. एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ज़रा सा इस पर. जैसे क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो 432 किलोमीटर ट्रेवल करता है 36 लीटर ऑफ पेट्रोल में. यानी 36 लीटर पेट्रोल में वो कार जो है 432 किलोमीटर जाता है. तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल. अगर उस कार में हम 25 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो कार कितनी दूर जाएगा. यानी 25 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी दूर जाएगा. तो देखें, सबसे पहले इसमें आप लिख लें दैट इज अ डिस्टेंस. ये हमारा पेट्रोल है. पेट्रोल एक खाका बना लें आप, दैट इज अ पेट्रोल, और नीचे लिख लें आप डिस्टेंस. ऐसे आप बना लें एक, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. अब बताएं, 36 लीटर पेट्रोल, ऊपर पेट्रोल है तो कितना है 36 लीटर पेट्रोल जो है 36 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर जा रहा है बेटा? 432 किलोमीटर. तो कह रहा है कि अगर उस कार में अगर हम लोग 25 लीटर पेट्रोल को डालते हैं तो वो कितनी दूर जाएगा. तो हमको वो दूरी नहीं मालूम, हमने मान ली वो दूरी कितनी है, x है. अब देखें, ये ज़रा सा यहाँ पे अज्यूम कर लें आप, यहाँ ज़रा देखें आप कि 36 लीटर में 432 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 लीटर में ये 36 से कम है, तो 25 लीटर पेट्रोल में वो 432 तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा उससे कम जाएगा. यानी अगर ये कम है तो ये भी कम है, और ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा. यानी ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा दूरी, कम पेट्रोल कम दूरी. तो इनका रेशियो देख रहे हैं, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बड़ा हो रहा है. ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है. तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि x एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, और अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घटनी चाहिए. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तब रूल क्या बोलता है कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, यानी वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तब इनका रेशियो निकालते हैं. दीज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड देन वी सॉल्व इट. 36 अपॉन 400
32 इक्वल टू 25 divided by x, and we apply the cross multiplication, this multiply by this, यानी x into क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें x इंटू 36 इक्वल टू 25 इंटू 432। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें आप। 25 इंटू 432 डिवाइडेड बाई 36। अब ये 3 से काटें या 2 से काटेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 18। 2 से काटने पर ये वैल्यू काटें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हाँ सिलेक्ट 2 6 जा 12। ये फिर 2 से काट लें तो ये हो जाएगा वैल्यू 9। ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, ये 0, 2 8 जा 16। फिर ये 3 से काट लें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ सिलेक्ट 3 6 जा 18। फिर 3 से काट लें, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी 12। तो x की वैल्यू आ गई 25 इंटू 12। मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आ जाएगी 300 किलोमीटर। तो देखें 25 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है बेटा, 300 किलोमीटर जो है। तो इस तरीके से डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन बहुत ही इजी है और इसको आप सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।